नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। प्रतिशत टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। क्लास 1 के अंदर अपन ने बेसिक पढ़ा प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इन सभी के बारे में अपन ने पढ़ा। इस क्लास के अंदर अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चंस को अपन बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और पहला टाइप है टाइप 1। इसमें अपन पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या किसका कितना परसेंट होती है, कितना प्रतिशत कम होती है, कितना अधिक होती है, किसी के अंकों में वृद्धि होती है कि इतने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो पहले कितने अंक थे, अब कितने अंक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस इस टाइप में अपन करेंगे। हमको दे रखा है कि 350 500 का कितना प्रतिशत है। अब ये जो 350 है वो 500 का कितना प्रतिशत है, जिसके पीछे का आ जाए, क्या आ जाए, का आ जाए, मतलब इसको नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है, बट्टा में इसको नीचे लिखना है। और जिसकी तुलना करनी है, किसकी, 350 की करनी है, तो इस 350 को अपन ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसको 100 से गुणा करेंगे। ये बोल रहा है कि 350 500 का कितना प्रतिशत है, तो जिससे तुलना कर रखी उसको नीचे लिखेंगे। जिसके पीछे भी का आ जाए उसको हमेशा नीचे लिखेंगे और जिसका पूछ रखा है उसको ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत ज्ञात करना तो 100 से गुणा करेंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा क्या 5, और 5 का इसमें भाग जाएगा, 5 7 35 और 1 जीरो 70 बार। तो इसका प्रतिशत कितना आ गया, 70%। यानी कि जो 350 दे रखा है अपन को वो 500 का 70% है। अब आगे पूछ रखा है कि 350 500 से कितना प्रतिशत कम है। अब ये पूछ रहा है कि ये कितना प्रतिशत कम है, किससे, 500 से। जिसके पीछे भी का और से आ जाए उसको हमेशा बट्टा के नीचे लिखना है। तो ये आ जाएगा 500। अब ये बोल रहे हैं कि 350 500 से कितना प्रतिशत कम है। पहले तो ये बताओ कि ये जो 350 है वो 500 से कितना कम है। तो ये 150 कम है। कितना कम है, 150 कम है। अब प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये कटेगा 30 बार। तो ये आ गया अपना 30%। 350 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो 30% कम है। आगे ये पूछ रहा है कि 500 350 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो 500 है वो 350 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो किससे तुलना कर रहा है, 350 से। किससे, तो बट्टा में क्या आएगा, 350। कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, तो 150 अधिक है, तो ऊपर आ जाएगा 150। इंटू प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 1 कटेगा 7 बार, 5 से 1 कटेगा 30 बार। तो ये कितना हो गया, बराबर 300 बट्टा में 7। 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, बचा 2, 7 दूनी 14, बचा 6, ऊपर 6 और बट्टा में 7%। तो ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो 42 सहित 6/7% अधिक है। इस प्रकार से अपन किसी का प्रतिशत निकालना हो कि ये इससे कितना प्रतिशत है, या ये इससे कितना प्रतिशत कम है, या कितना प्रतिशत अधिक है, तो जिससे तुलना कर रखी हो, जिसके पीछे का आ जाए या से आ जाए उसको हमेशा बट्टा के नीचे लिखना है, और जिसका पूछ रखा उसको ऊपर लिखना है। इसमें 350 500 का कितना प्रतिशत है, तो 350 ऊपर लिखा और 500 नीचे। इसमें पूछ रखा है कि 350 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे तुलना है, 500 से, तो 500 नीचे लिखा। कितना कम है अंकों में, तो ये 150 कम है, तो 150 ऊपर लिखा और काट के परसेंट निकाल लिया। इसमें 500 350 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 350 से तुलना कर रखी है, तो 350 नीचे, और 150 अधिक है तो 150 ऊपर, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा। अब आगे दे रखा है कि ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए और बी, ये बोल रहा है कि ए जो है वो बी से 25%
प्रतिशत अधिक है, तो अपन बी को 100 मान लेते हैं। कितना? 100। ए इससे 25% अधिक है, यानी कि 125 है। तो बी जो है वो ए से कितना कम है? बी ए से कितना कम है? ए से पूछ रहा है, तो जिससे तुलना कर रखी है उसको नीचे लिखेंगे। तो ए का कितना है? 125 है, तो 125 नीचे। कितना कम है? तो ये इससे कितना कम है? 25 कम है, तो ऊपर लिखेंगे 25। प्रतिशत ज्ञात करना, तो 100 से गुणा। 25 से ये कटेगा 6 बार, और 100/6। 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 कम 6 बचा 4, चतुरंग 36, और बचा 4, 4/6। और इसको आगे और करेंगे तो 16 सहित 2/3%। कितना प्रतिशत कम है? तो 16 सहित 2/3% कम। आगे पूछ रहा है कि ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए है, बी है। ए बी से 20% कम है, यानी बी को अपन 100 मान लेते हैं। ये इससे 20% कम है, यानी कि 80 है। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ए से, तो ए का नीचे आ जाएगा 80। कितना अधिक है? तो ये इससे कितना अधिक है? 20 अधिक है, तो ऊपर आ जाएगा 20। इंटू प्रतिशत ज्ञात करना, तो 100 से गुणा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से ये कटेगा 4 बार, और 4 से ये कटेगा 25 बार। तो कितना अधिक है? तो 25% अधिक है। कितना? 25% अधिक है। अब इसमें 3 दे रखे हैं। ए व बी सी से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? एक तो ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है। ए व बी सी से कितना 20% और 40% अधिक है, तो सी को अपन मान लेते हैं 100। कितना? 100। ए कितना अधिक है? 20%, तो ये 20% यानी 120 है। ये 40% अधिक है, तो ये 140 है। अब पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये जो बी है वो इस ए से कितना अधिक है, तो ए से पूछ रहा है, तो नीचे लिखेंगे 120। कितना अधिक है ये? तो 20 अधिक है। कितना अधिक है? 20 अधिक है। इंटू प्रतिशत ज्ञात करना, तो 100 से गुणा। 20 से ये कटेगा 6 बार, तो 100/6। 100/6 का मतलब कितना हो गया? 16 सहित 2/3%। 16 सहित 2/3% अधिक है। तो इस प्रकार से अपन 2 संख्या दे रखी हो या 3 दे रखी हो, तो अपन इस प्रकार से कितना अधिक है कितना कम है अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको सवाल दे रखा है कि एक छात्र के 400 से बढ़कर 450 अंक हो गए। क्या हो गए? अंक है। पहले 400 अंक थे, अब 450 अंक हो गए, तो उसके अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले कितने थे? तो 400 थे। इस 400 पे कितने बढ़ गए? 50 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 50 बढ़े। 400 से 450 हो गए। प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा करेंगे। 2 0 से 2 0 कटेंगे। 50 में 4 का भाग देंगे, तो ये आएगा 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, और बटा में 4। तो ये हो जाएगा 12 सहित 1/2%। कितना प्रतिशत हो गया? 12 सहित 1/2% वृद्धि हुई। क्या हुई? 12 सहित 1/2% की वृद्धि हुई। और दशमलव में ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 12.5%। तो इतने प्रतिशत की इसके अंकों में वृद्धि हुई। एक विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच की जाती है, तो उसके अंकों में 12 सहित 1/2% की वृद्धि होती है। यदि उसके नवीनतम अंक 81 है, तो उसके पहले कितने अंक थे? ये बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है जिसकी उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है, तो उसमें 12 सहित 1/2% की वृद्धि होती है। अभी उसके अंक 81 हो गए। कितने हो गए?
81 हो गए। तो पहले कितने थे? तो इस 12 सहित 1/2% को अगर अपन भिन्न में चेंज करें तो ये कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 12 24 और 1 25/2 और प्रतिशत हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/100। 25 से घटेगा 4 बार, तो इसकी जो भिन्न आई वो 1/8, यानी 1/8 की वृद्धि हो रही, यानी 8 पे 1 की वृद्धि हो रही। किससे? 8 पे 1 की वृद्धि, यानी 8 पे 9 हो रहे। तो पहले कितना था? 8 था, तो अब कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। पहले 8 थे तो अब 9 हो रहे। तो अभी इसके बोल रहा है कि ये 81 नंबर है। अभी कितने? 81 नंबर है, यानी ये जो 9 है वो 81 के बराबर है। तो अपन को पहले की ज्ञात करनी है, तो पहले कितने अंक थे? पहले अंक अभी कितने? 81 है, और ये किसके बराबर है? 9 के। तो बट्टा में 9 इंटू पहले की ज्ञात करने, यानी इंटू 8 करना है। तो 9 से ये कटेगा 9 बार, और 9 को 8 से गुणा करेंगे तो आएंगे 72। तो पहले कितने अंक थे? 72 अंक थे। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। इस 12 सहित 1/2% को अपन ने किस में चेंज किया? भिन्न में। तो ये हुआ 1/8, यानी 8 पे 1 की वृद्धि हो रही। पहले 8 था तो अब कितना है? 9। और ये दे रखा है कि अभी इसके 81 अंक है। तो अभी 81 है, यानी अब जो 9 है वो 81 के बराबर है। तो 81 रियल वैल्यू ऊपर लिखी, और इसका जो भिन्न दे रखा है या अनुपात दे रखा है, इसको अपन अनुपात रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो अनुपात दे रखा है वो नीचे इंटू जो ज्ञात करना है वो उसका गुणा करेंगे। तो अंक कितने आ गए? 72। इसी प्रकार का सवाल है, एक छात्र के अंकों में 14 सहित 2/7% की वृद्धि होती है। यदि वृद्धि के बाद उसके नए अंक 96 हो जाते हैं तो परीक्षा में उसके पहले कितने अंक थे? 14 सहित 2/7% की वृद्धि, इसको भिन्न में लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा 1/7, यानी 7 पे 1 की वृद्धि। तो पहले कितने थे? 7 थे, अब कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। ये बोल रहा है कि 96 अंक हो गए। कितने हो गए? 96 अंक हो गए। तो 96 बटा में कितना हो जाएगा? अभी जो अनुपात है वो 8 है, तो बटा में आ जाएगा 8 इंटू पहले का ज्ञात करना है तो 7 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 12 8 96, और 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 7 84। कितने अंक है? 84 अंक। पहले कितने अंक थे? 84 अंक थे। बहुत ही आसान है ऐसे सवालों को करना। कुछ नहीं करना, बस जो प्रश्न दे रखा है उसको भिन्न में चेंज करना है, और 7 पे 1 की वृद्धि, यानी पहले 7 था अभी 8 है। अभी के अंक दे रखे हैं 96, तो 96 को ऊपर लिखना। अभी अनुपात में कितना है? 8 है, तो 8 को नीचे लिखना है। जो ज्ञात करना है उसको गुणा में लिखना है, और जो अंक आ जाएंगे वो पहले के अंक आ जाएंगे। इसी प्रकार का एक और सवाल है, एक छात्र के अंकों में 16 सहित 2/3% की वृद्धि होती है। यदि वृद्धि के बाद उसके नए अंक 84 हो जाते हैं तो परीक्षा में उसके पहले कितने अंक थे? 16 सहित 2/3% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ये भिन्न में कितना होगा? 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6, यानी 6 पे 1 की वृद्धि, यानी 6 था अभी 7 हो गया। पहले कितना था? 6 था, अभी कितना हो गया? 7 हो गया। नए अंक उसके 84, यानी जो अभी के अंक हैं उसके 84 अंक है। तो पहले कितने थे? तो 84 बटा में कितना हो जाएगा? 7 इंटू पहले का ज्ञात करना तो 6 से गुणा। इसको सोल्व करेंगे। 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 12 को 6 से गुणा करेंगे, 12 छंग 72। पहले कितने अंक थे? 72 थे, अभी कितने? 84 अंक है। तो इस प्रकार से अपन को अगर प्रतिशत वृद्धि दे रखी हो पहले या अभी के अंक दे रखे हो तो अपन पहले कितने अंक आए थे या अभी कितने अंक आए ये ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। इसमें दे रखा है आपको कि एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या का अनुपात
3:2। कितना है? 3:2 है। यदि अगले वर्ष 20% छात्र और 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दें तो विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बॉय और गर्ल, इनका अनुपात दे रखा है आपको 3:2। कितना दे रखा है? 3:2। तो इसको अपन मान लेते हैं 30 तो लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। कितना है? अनुपात दे रखा है। अनुपात को अपन समान संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अनुपात 3:2 है तो इसको अपन ले रहे हैं 30 और 20। टोटल कितने हो रहे हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं इसमें? तो 30 + 20 ये हो जाएंगे 50। कितने हो गए? 50 हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि छात्रों में 20% की, कितनी? 20% की कमी हो रही, विद्यालय छोड़ रहे हैं यानी कमी हो रही। तो 30 का 20% निकालेंगे तो 30 का 20% कितना होगा? 3 दूनी 6। कितना होगा? 6। और 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ रही तो 20 का 40% निकालेंगे अपन तो कितना आएगा? 4 दूनी 8। कितना? 8। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 तो बॉय और 8 गर्ल यानी कि 14। टोटल 14 विद्यार्थी विद्यालय छोड़ रहे हैं। तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? पहले विद्यार्थी कितने थे? 50 थे। अब 14 ने विद्यालय छोड़ दिया तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 50 पे 14। कितने? 14 इंटू 100। 50 से ये कटेगा 2 बार और 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28%। 28% विद्यार्थी विद्यालय छोड़ रहे हैं। यानी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की कमी हो रही है? तो 28% विद्यार्थियों की कमी हो रही है। आपको सवाल दे रखा है कि एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं, कौन है? छात्राएं। यदि अगले वर्ष 30% छात्र और 25% छात्राएं बढ़ जाए तो विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक स्कूल में बॉय और गर्ल, ये बोल रहा है कि 8/15 छात्राएं यानी कि 15 में से 8 छात्राएं। कितनी? 15 में से 8 छात्राएं तो बॉय कितने होंगे? तो ये हो जाएंगे 7। कितने हो जाएंगे? 7। और टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। कितने हो गए? 15 हो गए। इनको अपन मान लेते हैं ये 70 है, ये 80 है और ये 150 हो गए। कितने हो गए? 70 तो लड़के हो गए, 80 लड़कियां हो गई और टोटल 150 छात्र हो गए। ये बोल रहा है कि अगले वर्ष 30% छात्र और 25% छात्राएं बढ़ रही हैं। ये बढ़ रहे हैं 30% और ये बढ़ रहे हैं 25%। तो विद्यार्थियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही? तो 70 का 30% कितना होता है? तो 7 या 21। और 80 का 25% कितना होता है? तो ये होता है 20। कितना होता है? 20 होता है। तो टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई? तो 21 और 20 41। कितने हो गए? 41। तो 150 पे 41 जने बढ़ रहे हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बढ़ रहे हैं? तो अपॉन में 150 ऊपर 41 विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो इंटू 100। 25 से ये कटेगा 4 बार, 25 से ये कटेगा 6 बार, 2 से ये कटेगा और 2 से ये कटेगा तो 41 दूनी 82 बटा में 3। 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सौ तो 21 बचा 1 और बटा में 3%। 27 सहित 1/3% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही। कितनी बढ़ रही है? प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो 27 सहित 1/3% की वृद्धि हो रही है। एक विद्यालय में 70% लड़के। कितने? एक विद्यालय में बॉय है और गर्ल है। ये बोल रहा है कि 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां होंगी कि नहीं होंगी?
30% लड़कियाँ। अब ये बोल रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 756 कितनी हो, लड़कियाँ कितनी है 756। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, बॉय कितने हो जाएंगे 756 रियल वैल्यू दे रखी है लड़कियों की, किसकी, और लड़कियों का प्रतिशत है 30, तो अपॉन में 30 इंटू लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो 70 से गुणा करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे अपन तो 3 दूनी 6 बचा, एक तीनों पंजे 15 और 3 दूनी 6, 252 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 पंजे 35, 36 हासिल का 3, 7 दूनी 14, 3 17, तो 1764 लड़के, लड़के कितने तो 1764 है। एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां, बॉय और गर्ल, सेम टू सेम उसी की तरह करना है। लड़कियां कितनी हैं 55%, तो लड़के कितने होंगे 45%। लड़कों की संख्या दे रखी है 360, 360 दे रखी है लड़कों की संख्या, तो अपॉन में लड़कों का प्रतिशत आ जाएगा 45 इंटू कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे। कुल विद्यार्थी कितने, तो 100 से गुणा करेंगे। तो 5 से ये कटेगा 9 बार और 5 से ये कटेगा 20 बार, 9 चौक 36 यानी कि 40, और 40 को 20 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 जीरो 800। कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 800 विद्यार्थी। तो इस प्रकार से अपन विद्यार्थियों की संख्या, लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सवाल दे रखा है कि एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या का अनुपात है 5:2। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% छात्र और 80% छात्राएं उत्तीर्ण हुई तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करना है उनका। तो बॉय और गर्ल, उनका अनुपात दे रखा है 5:2, 5:2। अपन इनको 500 और 200 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 500 और 200, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 700। कितना हो गया 700। ये बोल रहे हैं कि 87% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण 87% उत्तीर्ण हुए तो 13% कितने हुए, अनुत्तीर्ण हुए। छात्राएं कितनी हुई 80% पास हो गई, तो फेल कितनी हुई 20% फेल हो गई। अब इनका परसेंट निकाल लेते हैं अपन। तो 500 का 13% निकालेंगे, यानी 13 को 5 से गुणा करें, 13 पंजे 65, तो वो हो गए लड़के और 40 हो गए लड़कियां। तो टोटल कितना हो गया ये 105 विद्यार्थी, 105 विद्यार्थी फेल हो गए। तो अब इनका प्रतिशत निकालना है। तो टोटल कितने विद्यार्थी 700 है, जिसमें से 105 फेल हो गए, और प्रतिशत निकालना है तो अपन को 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से ये घटेगा 15 बार, कितनी बार 15 बार, 15 7 105। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो 15%। कितने प्रतिशत 15% विद्यार्थी फेल हो गए। अगला सवाल दे रखा है कि एक छात्र 500 में से 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्णता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक छात्र के 500 में से 30% बनते, यानी कि उसके कितने अंक आए, तो 500 का 30% निकालेंगे अपन। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 या 15 और एक जीरो, 150 अंक आए। कितने अंक आए 150 अंक उसके आए। और अगर वो 50 अंक और लाता, 50 अंकों से वो फेल हो रहा है, तो अगर ये 50 अंक और लाता, यानी कि इसके अगर 200 नंबर आते तो ये पास हो जाता। क्या हो जाता
पास हो जाता। तो उत्तीर्णता प्रतिशत ज्ञात करना है कि उसको पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। तो टोटल अंक कितने थे, 500 थे। इस 500 में से अगर ये 200 अंक लाता, कितने 200 थे, ये पास हो जाता। इसका परसेंट निकालेंगे तो इसको 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से ये कटेगा 40 बार। कितनी बार, 40 बार। तो 40%, यानी कि जो उत्तीर्णता प्रतिशत है वो कितना है, 40%। यानी कि अगर 40% बना लेता तो ये पास हो जाता। अब बढ़ते हैं अपन टाइप 3 की तरफ। आपको दे रखा है कि एक संख्या का 24% 144 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 24% दे रखा है आपको 144, यानी कि ये 144 है रियल वैल्यू, और इसका परसेंट दे रखा है 24। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इसका 100% ज्ञात करना है। तो 24 से ये कितनी बार कटेगा, ये घटेगा 24 से 6 बार, 24 छंग 144, और 6 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो वो संख्या क्या आ गई अपनी, 100 आ गई। कितनी आ गई, 100। देखो अपन को रियल वैल्यू दे रखी है 144, और इसका प्रतिशत दे रखा है कि ये 24% है, यानी रियल वैल्यू को अपन ऊपर लिखेंगे और उसका परसेंट नीचे, और वो संख्या ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा करेंगे। 24 से ये 6 बार कटेगा, और 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 600 आएंगे। एक संख्या का 38% 95 है, तो उस संख्या का 84% ज्ञात करना है। एक संख्या दे रखी है 95, यानी कि रियल वैल्यू दे रखी है 95, और उसका प्रतिशत दे रखा है 38, और उस संख्या का 84% ज्ञात करना है। वो संख्या ज्ञात नहीं करनी है अपन को सिर्फ उस संख्या का 84% ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, 84%, तो 84 से गुणा करेंगे, काटेंगे इनको, ये 2 से कटेगा 19 बार, और ये 2 से कटेगा 42 बार। 19 से ये कटेगा 5 बार, 19 पाँच 95, और 5 का गुणा 42 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210। तो वो संख्या क्या होगी, उस संख्या का 84% क्या हो गया, 210। अगर उस संख्या का अपन को वो संख्या ही ज्ञात करनी होती है तो अपन किससे गुणा करते, 100 से गुणा करते। तो 2 से ये 19 बार करता, 2 से ये कितनी बार करता, 50 बार। 19 से ये 5 बार करता, और 5 को 50 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 250। तो वो संख्या क्या है, 250 है। उस संख्या का 84% कितना है, तो 210 है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन में से 6,000 रुपये घर के किराए, 6,400 रुपये बच्चों की फीस और 8,000 रुपये अन्य कार्यों में व्यय करता है। क्या करता है, व्यय यानी खर्च करता है। यदि वह हर माह अपने वेतन का 15% बचाता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करो। 6,000 रुपये तो वो किस में खर्च कर रहा है, घर के किराए में। 6,400 रुपये वो बच्चों की फीस में लगा रहा है, और 8,000 रुपये वो अन्य कार्यों में व्यय कर रहा है। फिर टोटल उसका व्यय कितना हो गया, तो 0 0 4 6 6 12 और 8 20, 12 और 8 20। तो टोटल उसका व्यय कितना हो गया, 20,400 रुपये। अब ये बोल रहे हैं कि 15% बचत कर रहा है। बचत कितनी कर रहा है, 15%। तो वो व्यय कितना कर रहा है, 85%। अगर 15% वो बचत कर रहा है तो उसका व्यय कितना हो जाएगा, 85%। यानी कि ये जो व्यय निकाला अपन ने 20,400, ये किसके बराबर है, 85% के बराबर है। उसका मासिक वेतन निकालना अपन को, तो वेतन कितना हो जाएगा, मासिक वेतन, मासिक वेतन ये हो जाएगा। अपन को रियल वैल्यू दे रखी 20,400 रुपये, ये अपन को व्यय दे रखा, और व्यय का परसेंट कितना है उसका, 85। अपन को मासिक वेतन निकालना है, यानी कि पूरी आय निकालनी। क्या निकालनी, पूरी
आय निकालनी है। तो पूरी आय कितनी हो जाएगी? 100%। कितना? 100%। तो इसको अपन 100 से गुणा करेंगे। देखो 5 से ये घट रहा है, 5 एकम 5, 5 7 35, और 5 से ये घट रहा है 20 बार। कितनी बार? 20 बार। 17 से इसको काटेंगे 204 को, तो 17 एकम 17 बचा 3, 17 दूँ 34 और 2 0, 1200 बार। कितनी बार कटेगा? 1200 बार। और इस 1200 को अपन इस 20 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूँ 24 और 3 0, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना हो गया? 24,000 रुपये। कितना हो गया? 24,000 रुपये इसका मासिक वेतन हो गया। अगर अपन को वार्षिक वेतन पूछ ले तो इस 24,000 को अपन 12 से गुणा करेंगे। किससे? 12 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो हो गया मासिक वेतन, और ये अपन ज्ञात कर रहे हैं वार्षिक। पूरे साल में वो कितना कमाता है। 12 को 24,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0, तो इधर लग जाएंगे। 12 चौक 48 का 8, हासिल का 4, 12 दो 24 और 4 28, यानी कि 2,88,000। कितना हो गया? 2,88,000 उसका वार्षिक वेतन है। 2,88,000 ये उसका वार्षिक वेतन हो गया, वार्षिक आय होगी। अगला सवाल दे रखा है अपन को, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है। राहुल के 28% अंक आते हैं, वो प्राप्त करता है, और 27 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो कुल पूर्णांक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करना? कुल पूर्णांक। एक परीक्षा में 34% अंकों की आवश्यकता है, ये 0 इधर 100%। 34% अंकों की आवश्यकता है पास होने के लिए। किसके लिए? पास होने के लिए 34% अंकों की आवश्यकता है पास होने के लिए। और राहुल के 28% अंक आते। कितने आते? 28% अंक, और 27 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि इसका और इसका अंतर 27 अंक है। कितना है? 27 अंक से फेल हो जाता है, तो इनका अंतर 27 अंक है। अगर उसके 27 अंक और आते हैं तो वो 34% बना लेता और वो पास हो जाता। तो इसमें परसेंट में उसका अंतर कितना आ रहा है? तो 28 और 34 में अंतर है 6% का। कितना? 6% का अंतर है, और अंकों में अंतर है 27 का। तो ये जो 27 है वो 6 के बराबर है। तो रियल वैल्यू ऊपर 27 और उसका परसेंट नीचे। अब पूर्णांक ज्ञात करने, यानी टोटल नंबर ज्ञात करने, तो अपन इसको 100 से गुणा करेंगे। किससे? 100 से गुणा करेंगे। पूर्णांक क्या हो जाएंगे? 3 से 1 कटेगा 2 बार, 3 से 1 कटेगा 9 बार, 2 से 1 कटेगा 50 बार, और 5 9 45, यानी कि 450। तो पूर्णांक कितने हो गए? 450 हो गए। कितने हो गए? 450 पूर्णांक हो गए। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अपन को 28% दे रखे कि इसके 28% बने राहुल के, और 34% चाहिए पास होने के लिए, और 27 अंकों का अंतर रह गया। तो परसेंट में अंतर कितना है? 6% का, यानी ये जो 6% है वो 27 अंक के बराबर है। तो रियल वैल्यू 27 ऊपर लिखी अपन ने, और उसका परसेंट का अंतर नीचे लिखा, और 100 से गुणा किया। पूर्णांक ज्ञात करने तो 100 से गुणा किया। अगर आपको पूछ ले कि उत्तीर्णांक कितने, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उत्तीर्णांक, तो इसमें 27/6 इंटू अपन 34% पास होने के लिए चाहिए, तो 34 से गुणा करते। तो ये देख लो, 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, 2 से 17 बार, 17 बार सॉरी, और 17 को अगर अपन 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 153 अंक, यानी कि 153 अंक आ जाते हैं उसके। तो वो
पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। इसी प्रकार अगर राहुल के अंक ज्ञात करने हो तो यहाँ पर अपन को 28 लिखना। क्या लिखना? इस 34 की जगह सिर्फ 28 लिखना, तो राहुल के अंक आ जाएंगे कि राहुल के कितने अंक आए थे। सवाल दे रखा है, एक चुनाव में ए ने कुल मतों के 56% मत प्राप्त किए और 1560 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चुनाव में मान लो दो जने, एक तो ए है, एक बी है। ए ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किए, इसके 56% मत आए, तो इसके कितने आए होंगे? 44%। अब ये बोल रहे हैं कि 1560 मतों से जीत गया, यानी कि ए के बी से 1560 मत ज़्यादा है। कितने आए? यानी कि इनके मतों का अंतर कितना है? 1560 है। कितना है? 1560। और परसेंट में अंतर कितना आ रहा है? परसेंट में कितना अंतर आ रहा है इसमें? तो 56 और 44, यानी कि 12%। परसेंट में अंतर कितना है? 12% का। और मतों में यानी वोटों में अंतर कितना है? 1560 का। तो ये 1560 किसके बराबर है? 12% के। तो रियल वैल्यू ऊपर और उसका परसेंट नीचे। अपन को कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल मत, तो कुल मत कितने होंगे? तो 100 होंगे। कितने होंगे? 100 होंगे। 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12 बचा 3, भारतीय 36 और 1 0, 130 बार कटेगा। और 130 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13,000। कितना आ जाएगा? तो टोटल कितने मत थे? 13,000 मत। ये टोटल मत थे। कितने? टोटल मत हो गए अपने 13,000। सवाल दे रखा है, बी की आय ए की आय से 20% अधिक है, सी की आय बी की आय से 10% अधिक है। यदि सी की आय ए की आय से 960 रुपये अधिक है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तीन जने, कितने? ए, बी और सी, ये तीन जने। ये बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से 20% अधिक है और सी की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय कितनी मान लेते हैं अपन? 100 मान लेते हैं। अब बी की आय ए की आय से 20% अधिक है। कितनी? 20% अधिक है, यानी इसकी आय कितनी होगी? 120 हो गई। सी की आय बी की आय से 10% अधिक है, ये इससे 10% अधिक है, यानी 120 का 10% कितना हो जाएगा? 12। तो ये इससे 12 अधिक है, यानी 120 से 12 अधिक 132 हो गई। ये आय आ गई। ए की हो गई 100, बी की हो गई 120 और सी की हो गई 132। यदि सी की आय ए की आय से 960 अधिक है, ए की आय से सी की आय कितनी अधिक है? 960 रुपये अधिक है, तो आपको बी की आय ज्ञात करनी है। किसकी? बी की। 960 रुपये अधिक है और ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो 32% अधिक है, यानी 32% की वैल्यू क्या हो गई? 960 हो गई। कितनी हो गई? 960। अपन को बी की आय ज्ञात करनी, तो बी की आय कितनी हो जाएगी? तो बराबर 960 बटा में 32 और इंटू बी की आय कितनी? 120 है, तो इसको अपन 120 से गुणा करेंगे। तो इसको काटेंगे अपन। 2 से ये कटेगा 16 बार, 2 से ये कटेगा 60 बार, 2 से ये कटेगा 8 बार और 2 से ये कटेगा 30 बार, 2 से 4 बार, 2 से 15 बार, 4 से ये 96 कटेगा, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16 और 1 0, 240 बचा कितना? 240 इंटू में 15, 240 को 15 से गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा अपने? 1 0, 15 चौक 60 का 1 0 हासिल का 6, 15 दूनी 30 और 6 36, कितना आ जाए? 3600। तो बी की आय कितनी होगी? 3600 रुपये होगी। कितनी होगी? 3600
रुपये हो गई बी की आय। तो इस प्रकार से अपन आय निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके अंदर जो भी सवाल आपको बताएं, जो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई, वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ और आसान ट्रिक्स के माध्यम से उन सवालों को अपन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।